सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे किससे एडमिशन की यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में आईआईटी एनआईटी वर्सेस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, भैया आईआईटी एनआईटी तो मेरा निकला नहीं, बढ़िया से मेरा जेई में नहीं गया या फिर जो भी सारी चीजें हैं, तो क्या एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट है? क्या कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है आपके आईआईटी एनआईटी के और क्या कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के? तो काफी सिंपल सा फंडा है। सबसे पहला फैक्ट तो हमें पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले आईआईटी एनआईटी के बारे में, सभी को पता है काफी एक अपने साथ आईआईटी एनआईटी का जो हमारा टैग है अपने आप में काफी बड़ी प्रेस्टीज की बात होती है जो आप लाइफ लॉन्ग कैरी करने वाले हो। बट एक छोटा सा दिक्कत ये हो जाता है, इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ होता है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। बट वही अगर बात कर ले ऑन दी अदर हैंड, अगर हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात कर लें तो देखिए छोटा सा मैं और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर हम आईआईटी एनआईटी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सबसे टॉप कॉलेज है, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हमारे टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वही हम कंपेयर कर रहे होंगे। थोड़ा सा और इन जनरल मतलब थोड़ा जनरलाइज कर दूंगा कि अगर आप छोटे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी चेकआउट कर रहे हो तो क्या कुछ हमारा कंपैरिजन का क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के दोनों ही टॉप सेगमेंट्स के बारे में। तो लाइक अगर हम बात कर ले अपने गवर्नमेंट के अंदर तो आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी टॉप जीएफटीआई जैसे कुछ ऑप्शंस हो गए। और वहीं अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉप सेगमेंट के बारे में बात कर ले, यानी कि बिट्स पिलानी वीआईटी वेल्लोर आरवीसी जैसे कुछ कॉलेजेस की अगर हम बात कर ले, तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ सेगमेंटेशन या फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन कह सकते हो, हमारा सबसे पहले यही आ जाता है, इनका फी स्ट्रक्चर है। ऑफ कोर्स आरवीसी जैसे जो हमारे कॉमेड के कुछ कॉलेजेस है कर्नाटक के, उनका थोड़ा फी स्ट्रक्चर कम रहता है जिनमें प्लेसमेंट्स अच्छा खासा प्रोवाइड कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए चलिए आरवीसी जैसे कॉलेजेस को साइड में रखते हैं। वीआईटी वेल्लोर और खासकर वीआईटी वेल्लोर में अगर आप पीछे के राउंड्स में एडमिशन ले रहे हो जिनमें जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते हैं फी स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है। इसी के साथ वीआईटी वेल्लोर जैसे कॉलेजेस यानी टॉप कॉलेजेस जहां पर बढ़िया हमें प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है, बढ़िया एक्सपोजर, बढ़िया रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, इस प्रकार की चीजें अगर जिस प्रकार के हमें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में देखने को मिल रही हैं, तो देखिए तो सेम चीजें अगर वही चीज हम आईआईटी जब प्रोवाइड करता है, एनआईटी जब प्रोवाइड करता है, तो फी स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस आ जाता है। जहां एक आईआईटी एनआईटी आपको 8 से 12 लाख में पूरा बीटेक खत्म करवा सकता है अगर कोई स्कॉलरशिप ट्यूशन फी वगैरह ना मिला हो तो भी। वहीं पर आपको वीआईटी वेल्लोर जैसे हमारे 10 12 16 लाख से चालू होते हैं और खत्म कहीं पर 30 लाख तक भी हो रहे होते हैं। बेट्स पिलानी भी देख लीजिए 25 लाख तक खींची जाता है। उसी के साथ अगर हम आरवीसी बात करें तो चलिए 10 से 15 लाख के बीच में हमारा आरवीसी निपट जाता है, लेकिन हमारे प्लेसमेंट्स जो होते हैं वो काफी बढ़िया हमें देखने को मिलते हैं आरवीसी में। तो देखिए दिक्कत यहां पर यह आती है कि जिन स्टूडेंट्स ने आईआईटी एनआईटी नहीं निकाला, वहां पर मतलब जो स्टूडेंट्स उतना बढ़िया अगर एकेडमिकली परफॉर्म शुरू में नहीं कर पाए लेकिन बाद में फाइट मारने के लिए तैयार है, शुरू में उनकी आंख नहीं खुली थी या फिर थोड़ा लापरवाही हो गया लेकिन अब बाद में फाइट मारने के लिए तैयार है, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बढ़िया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, एक अच्छा खासा फी स्ट्रक्चर देते हुए, यानी कि पैसा तो थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन काफी कुछ सिमिलर हमें वही माहौल देने की कोशिश करते हैं, वही अपॉर्चुनिटीज वापस से दोबारा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए तो अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात कर लें तो सब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को हम आईआईटी एनआईटी के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते। लाइक बिट्स पिलानी के ही कुछ ऑफ कैंपसेस ब्रांचेस हो गए, चाहे आपका बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद हो गया, इन्हें हम एनआईटीज के इक्विवेलेंट मानते हैं। वीआईटी वेल्लोर को भी कुछ हमारे मिड सेगमेंट वाले जब एनआईटीज खत्म हो जाते हैं, लाइक टॉप 15 टॉप 20 के बाद ही हम कंसिडर कर रहे होते हैं। आरवीसी की बात कर ले तो इसे भी हम टॉप 15 टॉप 20 के बाद ही कंसिडर करते हैं। लेकिन अब किसे आरवीसी जैसे कॉलेजेस चुनने चाहिए जहां पर कैंपस एरिया थोड़ा छोटा होता है, फी स्ट्रक्चर थोड़ा कम होता है वीआईटी वेल्लोर जैसे कॉलेजेस से, लेकिन प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर हमें देखने को मिलता है। इवन हम कई बार देख सकते हैं वीआईटी वेल्लोर से बेटर हमें प्लेसमेंट देखने को मिलता है आरवीसी में। तो दिक्कत कहां हो जाती है, हम वीआईटी वेल्लोर में काफी बढ़िया हमें एक्सपोजर देखने को मिलता है, काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज लाइफ देखने को मिलता है, वो सारी चीजें आरवीसी में लैकिंग है। तो आपको देखना है किस प्रकार का हमारा कितना बजट है, उस हिसाब से देखिए कि बजट जो हमारा अगर बढ़िया है, अब बढ़िया में देखिए कि फिर रैंक अगर बढ़िया है कि नहीं, अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जाएं तो बढ़िया, अगर आपने एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्म किया है तो आपको आरवीसी भी मिल सकता है। लेकिन अब अगर आपने बढ़िया परफॉर्म किया है और पैसे भी आपको आपके पास अच्छे खासे, तो हम बिट्स पिलानी जैसे कॉलेजेस देखेंगे। लेकिन पैसे बढ़िया है और एग्जाम में उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं हुआ लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा में चाहिए, तो वीआईटी वेल्लोर हम देख सकते हैं। अब वीआईटी में अगर हम चले गए तो उतना ही पैसा हमें देना है, लेकिन वीआईटी वेल्लोर जितना भी हमारा कुछ एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स नहीं आया
तो वीआईटी वेल्लोर के ही दूसरे ऑप्शंस को हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक वीआईटी चेन्नई। बट वीआईटी के अंदर ही और अगर ऑप्शंस देख रहे हो तो वीआईटी अमरावती और वीआईटी भोपाल आज की डेट में उतने ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होते हैं। उसके बाद आप आरवीसी जैसे जो हमारे एमएसआरआईटी, बीआईटी बेंगलोर, इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। खैर, जो भी आज की डेट में आप मेजर कॉलेजेस जो भी आप सोच रहे होंगे, उन सभी का हमारा रिव्यू वीडियो आज के डेट में यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो जिस कॉलेज के बारे में भी आपको आइडिया चाहिए कौन सा कॉलेज किस प्रकार के हैं, तो उनका रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर जिस कॉलेज के बारे में आप सोच रहे हो उसका रिव्यू वीडियो आज के डेट में हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में उस कॉलेज का नाम लिखिए, आपके लिए जल्द से जल्द उस कॉलेज का रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, आईआईटी, एनआईटी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या कुछ डिफरेंशिएशन रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर आईआईटी को छोड़ दे, कुछ टॉप के आईआईटीज को छोड़ दे, कुछ नीचे वाले आईआईटीज में आए, या फिर एनआईटीज में कुछ टॉप 5 एनआईटीज छोड़ दे, तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ चीजें लैकिंग होनी चालू होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, और काफी कुछ किया जा सकता था। तो वो सारी चीजें हमें वीआईटी, वेल्लोर, बिट्स पिलानी, और इवन अगर थोड़े से डिफरेंट सेगमेंट में चले जाएं जहां पर प्लेसमेंट उतना ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज लाइफ हमें देखने को मिल जाए, तो एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस प्रकार के कॉलेजेस में भी हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। फिर आप वीआईटी, वेल्लोर अगर हो गया, आपके एसआरएम हो गए, ये सारे ऑप्शंस, एमआईटी, ये भी आप एक्सप्लोर कर पा रहे होंगे। कुछ आपके महाराष्ट्र के एमएसटी सीटी के थ्रू मिलते हैं, जेईमेन के थ्रू सेम कॉलेजेस जब हमें देखने को मिलते हैं। कुछ महाराष्ट्र वाले कॉलेजेस लाइक सीओईपी, वीआईटी, ये सारे कॉलेज, वीआईटी पुणे की बात कर रहा हूं, पीआईसीटी पुणे, तो ये सारे कॉलेजेस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बजट। बजट किस प्रकार है, अगर जेईमेन में ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम हमने दिया है, बजट हमारा किस प्रकार है। तो अगर बजट बहुत ज्यादा नहीं है, तो अब आपको देखना है कि हम किस प्रकार के कॉलेजेस लेने वाले हैं। कम बजट में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो या तो आपको बढ़िया एक्सपोजर देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया, या फिर आपको मतलब जहां बहुत बढ़िया एक्सपोजर है, कम बजट में वहां पर प्लेसमेंट उतना नहीं होगा, और उसी बजट में जहां प्लेसमेंट बढ़िया है वहां एक्सपोजर उतना बढ़िया नहीं होगा, और जहां पर दोनों ही चीजें, तो दोनों इन दोनों के बीच में एवरेज आउट होकर चल रही होंगी, एक्सपोजर और प्लेसमेंट। तो आपको देखना है कि किस प्रकार से चीजें आप वर्कआउट करने वाले हो, क्या सारे आप किस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो। वरना अगर फीस स्ट्रक्चर, आपका बजट काफी बढ़िया है और एग्जाम में भी आपने बढ़िया परफॉर्म कर दिया, तब तो आप टॉप लाइक बिट्स पिलानी जैसे कॉलेजेस में आप सोच सकते हो। और अगर बजट बहुत ज्यादा है लेकिन एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए, क्लास 12 में भी उतना कुछ खास नहीं आया, तब आप एमिटी जैसे कॉलेजेस देख सकते हो। तो यही सारे हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहने वाले हैं। वरना इन जनरल बिना किसी क्राइटेरिया, बिना किसी कंडीशन के ओवरऑल कंपेयर कर ले इन सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से अपने आईआईटी, एनआईटी को, तो किसी भी केस में आईआईटी, एनआईटी इस प्रकार के कॉलेज से ऊपर ही रहने वाले हैं। अगर कुछ पीछे वाले जस्ट जो हमारे आईआईटीज खोल रहे हैं, और कुछ जो लास्ट वाले हमारे एनआईटीज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज हो गए, तो इस प्रकार के कॉलेजेस को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, और ऑफ कोर्स ये सारे भी जो मैं आईआईटीज, एनआईटीज बोल रहा हूं, आपके कई सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से काफी बेटर ही रहने वाले हैं। तो इसके बाद अगर बोलूं तो जो टॉप के आईआईटीज, एनआईटीज हैं, हर किसी मामले में ओवरऑल किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बेटर ही रहने वाले हैं, सिवाय कुछ ऑप्शंस लाइक बिट्स पिलानी जैसे ऑप्शंस के। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कुछ डाउट रह गया हो, या फिर जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है, अपने कॉलेज के बारे में कुछ लिखकर बताना हो, तो कमेंट सेक्शन आपके पास एक कम्युनिटी है, बताने का एक जरिया है, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।